जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। भिंडियाँ बनाने लगे हैं, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। इसमें थोड़े से टिप्स हैं, वो आपने ध्यान से फॉलो करने हैं। आपकी भी भिंडी खड़ी बनेगी और अच्छी बनेगी। आपने करना क्या है, भिडियो फुल वॉच। तो चले बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो के काट के रख लिया था। ये देखें कितनी प्यारी है। 1 किलो के करीब मेरे पास भिंडी है और 1 पाव के करीब टमाटर है। टमाटर भिंडी में बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। 2 चम्मच लाल मिर्च के या नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच हल्दी का और 1 ही चम्मच सूखे धनिए का। ठीक है, ये मसालों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे साथ ये कैरी की चटनी है, कच्चे अम्बियों की जिसे कहते हैं, वो चटनी हमने बनाई थी। तो इसके साथ भी अचार का जायका आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। ये हमने कैसे बनाई है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जाएं देखें, वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 2 खुशबू वाली ली हैं और बाकी छोटी ली हैं, और 1 चम्मच ज़ीरे का है। तो यहाँ पे साथ ही धनिया भी धो के अच्छे से मैंने काट के रख लिया हुआ है। प्याज है, प्याज भी हमारे पास 3 पाव के करीब है, अच्छे से काट के रख लिया है। अब हमने इन सारी चीज़ों को करना क्या, आपने ध्यान से देखना है। एक कढ़ाई में हम घी ले लेंगे, पहले सबसे भिंडियों को फ्राई करेंगे, लेकिन घी गर्म होते सारी इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना, अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने नमक लाजमी डालना है, क्योंकि फ्राई जब होंगी भिंडियाँ तो नमक वो अच्छे से जज़्ब कर लेंगी अपने में, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कैरी की चटनी ली है, उसे भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इन चीज़ों को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अब ये चीज़ें 3 मिनट तक फ्राई हो गई हुई हैं। अब मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ भिंडियाँ। भिंडियों को हमने तकरीबन अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। इस पे अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसे देखते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो गया हुआ है। तो ये देख रही हैं आप, इसके ऊपर मैंने कलवंजी फेंकी है। कलवंजी के साथ भी अचार का जायका आएगा। ये अचारी भिंडियाँ बना रहे हैं अचार के बिना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे ये आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने कसूर की मेथी ली है, अच्छे से इसको भी आपने ऊपर डाल देना। इसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। साइड पे ये जो घी है, इसमें आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये फ्राई हो गई है अच्छे से। तो अब इसे हम मिक्स कर लें पूरी भिंडियों। तो माशाल्लाह से देखें, ऐसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़े की भिंडी बनती है, बहुत ही खड़ी बनती है और ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो भिंडियाँ हमारी देखें माशाल्लाह से अच्छे से गल गई हैं। तो ये देखें जी, तो माशाल्लाह से गल गई हैं, फ्राई भी हो गई हैं अच्छे से। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लें। जो अगला प्रोसीजर करते हैं वो भी आपने ध्यान से देखना है। तो माशाल्लाह से ये देख रही हैं भिंडियाँ सारी मैंने निकाल ली हैं अच्छे से। अब ये जो हमारे पास प्याज हैं और नमक मिर्च, और इन्हें क्या करना है, घी लेंगे दोबारा से, अच्छे से घी को गर्म होने देना है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल दिए मैंने सारे प्याज। 3 पा हमारे पास प्याज थे, अच्छे से आपने इन्हें भी हिला लेना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। तो साथ ही आपने यहाँ पे नमक मिर्च भी मिला देनी है, ठीक है। इससे सारा कुछ मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो माशाल्लाह से ये आप देख रही हैं, मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसाले हमारे सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे टमाटर और मिर्चें। टमाटर और मिर्चों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से अच्छे से इसे भी हिला लेंगे। टमाटर को आपने तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं, गल गए हैं। तो इसमें मैं अब शामिल करने लगी हूँ भिंडियाँ। तो ये देखें जी,
कसूरी मेथी के साथ कितना अच्छा इसका फ्लेवर और कलर लग रहा है। तो अब इसे भी हम बिस्मिल्लाह। तो भिंडियाँ सारी मैंने इसमें डाल दी हैं, अच्छे से हम हिला लेंगे इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। तो एक अहम बात है, अहम सीक्रेट है, यहाँ पे ये मैंने गरम मसाला लिया है और साथ ही इसमें था 1 चम्मच सूखे धनिए का, वो ऊपर मैंने लगा दिया है। और आपने ऊपर से दम लगा देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप फ्लेवर चेक करना माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह खुशबू इसकी कमाल की आई है। घी भी देख लें निकल आया साइडों से घी। ये बिल्कुल अब तैयार है माशाल्लाह से। देख रही हैं कितनी आसानी के साथ पक गई हैं भिंडियाँ। इसके ऊपर अब हम गार्निश वगैरह कर लें। धनिया लिया है यहाँ पे मैंने, तो धनिया को अच्छे से मैंने काट के धो के रख लिया था। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है। तो चलते इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख रही हैं, सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी भिंडी तैयार हो गई है। ऐसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। जो नहीं भी खाएगा इंशाल्लाह वो खाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश यही होती है अच्छी चीज़ हो, सस्ती चीज़ हो और जायके में भी मज़ेदार हो। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है अपने व्यूअर्स से, इंशाल्लाह वो इस चैनल को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो आप लोग वीडियो सिर्फ फुल वॉच किया करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरी शांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।